वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, और पाकिस्तान और झूठ एक दूसरे के पर्यायवाची कहे जा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान कितना भी झूठ बोल ले, कितना भी उसकी जमीन पर पनपने वाले आतंकियों को वो बचाने की कोशिश कर ले, लेकिन सच तो सूरज की तरह होता है ना, वो चमक कर बाहर आता है और पूरी दुनिया को पता चल जाता है। पाकिस्तान का झूठ भी ऐसे ही पकड़ा जाता है। लश्कर के जिस आतंकवादी अब्दुल रऊफ को वो लगातार अपना एक आम सिविलियन बता रहा था, उसका एक नया वीडियो सामने आया है और इस वीडियो को आप देखेंगे तो उसकी असलियत भी पता चलेगी। लश्कर का आतंकी अब्दुल रऊफ का ये नया वीडियो, जिसमें वो भारत के खिलाफ जिहाद की बात कर रहा है, पाकिस्तान के आवाम को भारत के खिलाफ भड़का रहा है। मंच से जिहाद जिहाद जिहाद, बस यही रट लग रही है। रऊफ पर पाकिस्तान तभी बेनकाब हो गया था जब भारत की स्ट्राइक में मारे गए आतंकियों के जनाजे में रऊफ ने नमाज जनाजा पढ़ी। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने उसका गेटअप बदलकर, स्पोर्ट्स कैप पहनाकर फिर एक नया वीडियो जारी कर दिया और फिर ये कहने लगा कि ये तो आतंकी रऊफ नहीं है, ये तो एक मौलाना है या आम नागरिक है पाकिस्तान का। इसकी पहचान छिपाने की बड़ी कोशिश की गई थी। आपको याद होगा, आपने इंडिया टीवी पर ये वो खबर भी देखी थी। लेकिन अब इसी रऊफ की एक और नई तस्वीर आई है और ये तो वीडियो है। लश्कर का ये आतंकी अब्दुल रऊफ पाकिस्तान में कैसे खड़ा होकर जिहादी जहर उगल रहा है, वो आप देखिए। किस जिहाद की बात करते हैं? वो जिहाद जो इंसानियत के खिलाफ है, वो जिहाद जो भारत के खिलाफ है। ये कौन सा जिहाद है जिसे पढ़ाया जा रहा है? एक पट्टी पढ़ाते हैं वहां के आतंकवादी, वहां के मासूमों को। लश्कर के आतंकी अब्दुल रऊफ को पाकिस्तान कितना भी बचाने की कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन तस्वीर पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए काफी है। मुरीदके में मारे गए लश्कर के आतंकवादियों के जनाजे पर फातिहा पढ़ने वाला ग्लोबल टेररिस्ट अब्दुल रऊफ वही था जो माइक के सामने खड़ा होकर फातिहा पढ़वा रहा था। उसके पीछे आर्मी के तमाम अधिकारी खड़े हुए थे। ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फिर लोगों की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की। दावा यह किया कि भारत पाकिस्तान को फिजूल में बदनाम कर रहा है। जिस हाफिज अब्दुल रऊफ को भारत बड़ा आतंकवादी बता रहा है, असल में वो तो एक मौलवी है, वो एक फैमिली मैन है। उसकी 3 बेटियां हैं, उसके माँ बाप टीचर हैं। कितना मासूम है? अगर इतना ही मासूम है तो फिर जिहाद जिहाद क्यों चिल्ला रहा है? आतंकवादियों के जनाजे से जो तस्वीरें सामने आई, भारत ने उन तस्वीरों को लेकर पाकिस्तान से सवाल किए थे, उसके पास कोई जवाब नहीं था। भारत ने दुनिया को यह भी बताया कि मुरीदके में मारे गए आतंकवादियों के जनाजे में लश्कर का कमांडर अब्दुल रऊफ शामिल हुआ। इसमें पाकिस्तान की सेना के बड़े अधिकारी भी शामिल हुए। भारत ने एक एक तस्वीर दुनिया के सामने रखी। आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना के अधिकारी ही नहीं, पाकिस्तान की पंजाब पुलिस के आईजीपी और तमाम वहां के लोकल लीडर्स शामिल हुए थे। आतंकी अब्दुल रऊफ, जिसे पाकिस्तान बचाने की कोशिश कर रहा है, उसका काला चिट्ठा अब आपके सामने रख देती हूं। अब्दुल रऊफ साल 1999 से ही आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का मेंबर है। रऊफ लश्कर के विंग फलाह-ए-इंसानियत का चीफ है। हालांकि इंसानियत नाम की तो कोई चीफ है नहीं, लेकिन फिर भी नाम रखने के लिए रख दिया गया। अब्दुल रऊफ लश्कर का प्रवक्ता भी रह चुका है। इतना ही नहीं, वो लश्कर के चैरिटी विंग का भी चीफ बनाया गया था। आतंकी रऊफ ने जमात-उद-दावा के लिए भी काम किया है। रोहित सर, हम जितनी बातें करते हैं, अब देखिए ना, संगठन का नाम भी फलाह-ए-इंसानियत है, इंसानियत नाम की चीज नहीं है। और पाकिस्तान कितना झूठ बोलता है, इससे बड़ा झूठा इस दुनिया ने कभी नहीं देखा होगा कि अभी कहता है कि ये एक आम नागरिक है और वही जाके फिर जिहादी नारे लगाने लग जाता है। देखिए, पाकिस्तान जो है उसके लिए झूठ बोलना ये झूठ नहीं होता है, उसकी एक मशीन है जो हमेशा से ही इस तरह के जो है प्रोपेगेंडा करती आई है। अब प्रोपेगेंडा जो है एक शब्द अंग्रेजी में, इसको इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर भी आप कह सकते हैं, कि खबर के अंदर आप इतनी कन्फ्यूजन डाल दो कि किसी को पता ही ना चले कि असलियत है क्या उसके बीच में। और पाकिस्तान इसमें काफ़ी अच्छी महारियत रखता है, क्योंकि पाकिस्तान को तकरीबन 30 साल का अनुभव हो गया है इसके ऊपर। जहाँ तक एक टेररिस्ट का बात है, आतंकी की बात है, आतंकी का ये कहना, देखिए, ना तो उसका कोई धर्म होता है, ना ही उसका कोई रिलीजन होता है। कहते हैं आतंकी कोई भी हो सकता है। और दूसरी बात यह है, सिर्फ उसका एक बाप होना या सिर्फ उसका एक मौलवी होना, सिर्फ उसका कोई भी इस तरह का नाम दे देना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सिर्फ शब्दों का खेल है। ज़मीन पे जो एक्शन है वो साफ दिख रहा है कि जहाँ वो खुतबा पढ़ रहा है, अगर आप सामने देखें तो पाकिस्तान के झंडे में लिपटे हुए जो है वो कफन वहाँ पे पड़े हुए हैं। और उस टाइम पे बाकी सब आप बातें बता चुके हैं कि किस तरह से पाकिस्तान की पूरी इस्टेब्लिशमेंट इन लोगों के साथ है। सबसे बड़ी बात यह है, उनका पाकिस्तान के अंदर रहना
वही सबसे बड़ा इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है। और इसका मैं सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं आपको। जब ट्विन टावर्स पे हमला हुआ था, बिन लादेन ने हमला किया था, उस टाइम पे अमेरिका को क्या टारगेट मिला था? अफगानिस्तान। क्यों? क्योंकि बिन लादेन उस समय अफगानिस्तान में मौजूद था। उसके बाद 10 साल लगे उसको पकड़ के मारने में। लेकिन सवाल यह है कि जहां भी आतंकी छिपता है, जहां भी वो अपनी शरण लेता है, जिस देश में भी वो छिप करके अपनी शरण लेता है, वो देश ही आतंकी कहा जाता है। ये ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म में अमेरिका ने जब ट्विन टावर पे हमला हुआ था तब से कह दिया था और कर दिया था। भारत ने पहली बार जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया है 7 मई को, उसके चलते मेरा ये मानना है कि हमारे पास सिर्फ अब ग्राउंड सोर्स चाहिए पाकिस्तान के अंदर इन लोगों के ठिकाने पे रियल टाइम इंफॉर्मेशन देने के लिए। और जो ही हमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती है, हम जो ड्रोन्स हैं हमारे लॉयटरिंग मुनीशन वाले, वो भेज करके इनको टारगेट करके हम एकदम इनकी बर्बादी वहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि उनको रूट चुनना पड़ेगा कि डायरेक्ट जाएंगे अल्लाह के यहाँ या भारत से होते हुए जाएंगे अल्लाह के यहाँ। भारत के पाकिस्तान के हर नापाक मंसूबों को नाकाम करने की ये कहानी तो हमने कई दफा आपके सामने रखी। भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को भारी नुकसान भी हुआ और ये बात पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट मान रहे हैं। ऑस्ट्रियाई डिफेंस एक्सपर्ट टॉम कूपर ने भी कहा कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को बहुत तबाही हुई है। पाकिस्तान एयरफोर्स को नुकसान हुआ। 7 मई को भारत की स्ट्राइक में एक JF-17C ढेर किया गया। 9 मई को पाकिस्तान का एक मिराज 3 और एक मिराज 5 तबाह हुआ। गोलारी एयरबेस के मेन हैंगर में एक F-16 बुरी तरह से डैमेज हुआ। नूर खान एयरबेस पर भी भारत के मिसाइल अटैक से C-130 जलकर खाक हो गया। तस्वीरों के साथ, सैटेलाइट इमेजेस के साथ एयर कमांडर बहल, हमने ये सबूत पूरी दुनिया के सामने रखे। टॉम कूपर जो कि खुद एक बड़े एनालिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, वो ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान को इतना नुकसान हुआ, लेकिन पाकिस्तान है कि वो मानने को तैयार नहीं। हालांकि वो कुछ भी नहीं मानती, लेकिन सच्चाई तो दुनिया देख रही है ना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। चाहे वो टॉम कूपर हो, चाहे वो क्रिस्टीन फेयर हो, सभी एक चीज कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो ये टेरर एलिमेंट्स हैं और पाकिस्तान आर्मी का जो लिंक है, जो इनको इस्तेमाल करता है एज अ स्टेट पॉलिसी, टूल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये तो दोनों कह रहे हैं और ये सभी कह रहे हैं। जितने भी स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, चाहे वो अमेरिका में है, चाहे वो ऑस्ट्रिया में है, कहीं पे भी हैं, सबका कहना एक ही है कि क्लोज लिंक्स हैं पाकिस्तान आर्मी के उनके टेरर एलिमेंट्स के साथ, और वो उसका इस्तेमाल करते हैं। किसके साथ, किसके अगेंस्ट इस्तेमाल करते हैं? भारत के। अगर आप इनकी फिलॉसफी देख लें, चाहे वो लश्कर तैयबा की है कि वो कश्मीर को अपना बनाना चाहते हैं, चाहे वो जैश ए मोहम्मद की है कि वो कहते हैं कि भारत के अंदर मुगल रूल को वापस एस्टैब्लिश किया जाए और इस्लामिक कैलिफेट बनाई जाए पूरे रीजन के अंदर। किसी को भी देखे तो इनका कॉमन एनिमी क्या है? भारत है। कहते हैं कि ज्यूज भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, बट सबसे ज्यादा किसके ऊपर कहर बरसाने की कोशिश करते हैं? भारत। इनकी स्पीचेस सुन लीजिए, आपने अभी सुनाई भी थी। ये सब स्पीचेस के अंदर ये जहर उगरते किसके है, किसके लिए है? भारत के लिए करते हैं। और इसमें कोई दो राह नहीं है कि सारे विश्व के अंदर इस समय सबको मालूम है जो क्लोज रिलेशनशिप है पाकिस्तान आर्मी की और साथ में इनके टेरर एलिमेंट्स की। इसी वजह से पाकिस्तान आर्मी को एक प्रोफेशनल आर्मी नहीं गिना जाता। इसी वजह से अभी उनके इशक दर गए थे चाइना, ये कल या परसों की ही बात है। बिल्कुल ठीक। वहां पे क्या इज्जत हुई उनकी? उनको वैन में बिठा के ले जा रहे थे। जब आप भीख मांगने जाते हैं, जब आप टेरर का एज अ टूल का इस्तेमाल करते हैं, जब आपकी सेना प्रोफेशनल नहीं है, तब जब आप भीख मांगने जाते हैं तो आपको ऐसी ही ट्रीटमेंट मिलती है। बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं सर। अब भारत के हाथों लगी तगड़ी मार से तिलमिलाए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को ये समझ में नहीं आ रहा है वो करे क्या, इसलिए वो कॉपी कैट बन रहे हैं। ये तो आपने सुना ही होगा, कॉपी कैट हम लोग स्कूल कॉलेजेस से बड़ा इस्तेमाल करते थे। वो इंसान जो दूसरों को देख के हर चीज नकल करने लगता है, नकलची बंदर आप कह लीजिए। खैर, हम ये नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि वो नकल कर रहे हैं भारत की। और इसी सिलसिले में शहबाज शरीफ कराची नेवी बेस पहुंचे। यहां पर उन्होंने जमकर झूठ बोला, पाकिस्तान की कामयाबी के झूठे किस्से सुनाए, जनरल मुनीर की तारीफ भी कर दी। आप सुने एक बार। जनरल सिन्हा कॉपी कैट होने की तो बड़ी कोशिश की, लेकिन स्क्रिप्ट उनके पास अच्छी नहीं थी, क्योंकि पूरी स्क्रिप्ट में वो केवल ट्रंप ने ये कर दिया, ट्रंप ने वो कर दिया, मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं, हमारे खैर ख्वाह हैं, और न जाने क्या क्या नहीं बोल दिया। तो नकल तो करें, नकल के लिए अकल की भी जरूरत होती है। देखिए मीनाक्षी, जब आपने कहा कॉपी कैट,
जब आप किसी चीज़ को देख कर करना चाहते हैं, ऐपिंग, हम इसको ऐपिंग कहते हैं, तो आप ऐप नहीं कर पाते क्योंकि अंदर की रूह की आवाज़ नहीं है और सच्चाइयों पे नहीं होती। देखिए मीनाक्षी, सबसे पहले तो देखिए वो कह रहे थे कराची में गए हैं, कराची में नेवल बेस के अंदर में पानियों के, और वहाँ क्या कहते हैं हमारे सिपा सालार आसिम मुनीर की, वो तो आर्मी चीफ हैं, तो वहाँ नेवल चीफ तक को नहीं, उनको भी नहीं, उन्हें भी एड्रेस नहीं किया, उसको नहीं एड्रेस किया, और उसके वो गा रहे हैं, गाने गा रहे हैं। फिर ट्रंप साहब के लिए जितनी बड़ी बाइट आपने दिखाई उसमें ज़्यादा समय उन्होंने ट्रंप को लिया, इसलिए कि उनको ऐसा लगता है कि हाँ ट्रंप ने उनको शायद बचा दिया, मगर भारत के ट्रंप के कहने से तो कुछ किया नहीं। हाँ, वो चाहते हैं कि ट्रंप फिर आके खड़े हो जाएं, क्योंकि उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं, खास करके ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद वो धीरे धीरे आ रही हैं। जिस तरह से ट्रंप वहाँ पर अपना रेयर अर्थ मटेरियल में, जिस क्रिप्टो करेंसी के ऊपर में वो योगदान, उसको फिर से वो चूसना चाहते हैं, चाहे उनका है वाणिज्य के ऊपर में, तो ये लोग तो बिके हुए हैं। और आज बिके हुए हैं क्या तो चाइना के पास, अभी वो अमेरिका के साथ, वो चाहते हैं कि दोनों के बीच से, और ये जो हर्ष है, पहले पाकिस्तान ऐसा नहीं करता था, वो एक के साथ खड़ा होता था, अमेरिका के साथ बोला जाता था वहाँ ये अल्लाह है, अमेरिका है और आर्मी है। उस समय अमेरिका की बात होती थी, फिर वो चाइना के पाले में चले गए, वो चाइना के साथ लगे हुए, अब दोनों के बीच में, अब दोनों, अभी तो चाइना लूट रहा था उनको, यदि 65 बिलियन डॉलर उसने लगाए हैं और उनका मेरे ख्याल से 7-8 बिलियन एनुअली अब लेगा उनसे, उसकी भरपाई करेगा। उधर अमेरिका को ये लाना चाहते हैं, तो अमेरिका लेगा, तो देखिए दो शक्तिशाली के बीच में ये सैंडविच बन के ये रहेंगे, तो इसको भारत को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही स्क्वीज होकर के खत्म हो जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल रॉय, जो बात लेकिन सर कह रहे हैं, अब वाकई में वो एक पेंडुलम की तरह लगातार कभी चाइना, कभी अमेरिका, कभी चाइना, कभी अमेरिका कर रहा है। और कितनी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने पॉइंट आउट की कि आप नेवल बेस पर गए हैं, आप अपने नेवल चीफ की तो बात करें, उनकी हौसला अफजाई करने के बजाय आप आसिम मुनीर की हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनकी तारीफों के पुलिंदे बांध रहे हैं। आप क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं? देखिए, मैसेज बहुत साफ है। पहली बात तो मैं इसी स्पीच की बात कर लूं कि पढ़ी हुई स्पीच, जो लिखी हुई स्पीच वो बोल रहे थे, उसमें कहीं भी उनकी कमिटमेंट नहीं दिखाई दे रही थी। इसका मतलब कि कुछ लिख के दे दिया गया था कि आपने ये बोलना है, तो बोल रहे थे। दूसरी बात, ये मुनीर की बात इसलिए कर रहे थे वो कि मुनीर ही हैं जो कि इस बात की निभाएंगे इस बात को कि पावर में कौन रहेगा, ये कब तक प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि पाकिस्तान में जो है आर्मी इस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी सियासत में पूरी पकड़ रहती है, तो इसलिए वो नेवी चीफ की बात क्यों करेंगे, क्योंकि नेवी चीफ और एयरफोर्स चीफ का तो उसमें कुछ लेना देना है ही नहीं, वो तो सिर्फ आर्मी चीफ के ऊपर चलता है पाकिस्तान, इसीलिए उन्होंने मुनीर की बात की। अब आ जाते हैं अमेरिका और चीन के ऊपर। देखिए मीनाक्षी, ऐसे है कि दुनिया में आपको कोई भी चीज़ मुफ्त में तो मिलती नहीं है। अगर पाकिस्तान ये सोचता है कि अमेरिका से भी ले लेगा कुछ और चीन से भी कुछ ले लेगा, मुफ्त में कुछ नहीं आता, दोनों देश इससे जो है अपना अपना हिसाब किताब निकालते हैं। अगर आप देखें तो अमेरिका से जो दोस्ती, जो बोला इन्होंने दोस्ती की बात की, उससे इनको IMF बेल आउट मिल गया, लेकिन IMF का जो बेल आउट मिला वो लोन पे करने में निकल जाएगा, देश को कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। चीन का जहाँ तक ताल्लुक है, जितने भी वो जॉइंट वेंचर कर रहा है, जैसे JF-17 के बारे में या J-10 के बारे में हम सुनते हैं कि वहाँ जॉइंट प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो बड़ी मार्केट्स के लिए और चीप लेबर के लिए वहाँ पे उसने वो लगा रखा है। और चीन भी जो है अपना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसके ऊपर 62 बिलियन जो है लगा चुका है उसके ऊपर ऑलरेडी, तो वो अपने फ़ायदे उधर देख रहा है। तो जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, जिस कहते हैं ना, अपने आप को गिरवी रख करके, दोनों देशों को गिरवी रख करके पाकिस्तान ने गिरवी रख दिया अपने आप को। पहले अमेरिकन का ज़्यादा हक था इनके ऊपर, अब चीन का ज़्यादा हक हो गया है, क्योंकि चीन इनको 80% ऑफ इक्विपमेंट जो है इनका चाइनीज़ इक्विपमेंट हो गया है। और अभी लड़ाई के मैदान से भी जो खबरें निकल के आ रही हैं, अभी जो हुआ है उसमें भी अगर आप देखें तो चीन ने इसको, ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है हिंदुस्तान पाकिस्तान का, उसको एक तरह से टेस्टिंग ग्राउंड लिया है अपने J-10C के उसके लिए, मार्केट के लिए, और उसके ऊपर जो PL-15 जो मिसाइल लगी हुई थी उसके लिए। तो अगर आप देखें तो हर आदमी अपनी अपनी रोटियां सेकने लगा हुआ है पाकिस्तान के ऊपर। इसको कब समझ में आएगा इस देश को कि तुम देश बन के नहीं रह सकते अगर तुम दूसरों के कहने पे चलोगे, क्योंकि वो देश की तरफ सोच ही नहीं रहे ना, वो अपना अपना मुनाफा देख रहे हैं। जो आता है, जो उस कंट्री को लीड करता है, वो अपना मुनाफा देखता है और फिर चलता बनता है, और फिर जाने के बाद भी उसको कितनी ही इज्जत मिल पाती है ये तो वहां की हिस्ट्री बताती है। एक प्रधानमंत्री जो इज्जत के साथ अगर गया हो तो बताएं।